हमारे दर्शकों एवं क्लाइंटों ने पूछा है कि सर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार या युद्ध चल रहा है वह कब तक चलेगा तथा आखिर उसका अंत किस स्थिति में होगा। क्या यूरोप में एवं रशिया के बीच में संघर्ष होगा, क्या यूरोप पे अथवा रशिया के ऊपर परमाणु बम के अटैक का खतरा है, अथवा ऐसे ही बहुत सारी बातें जो हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर एवं उस विषय को लेकर हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सारी वीडियो में जो YouTube पर पड़ी हुई हैं उन्होंने अलग अलग तरह से विद्वान ज्योतिषियों ने इस बात पर अलग अलग तिथियां एवं अलग अलग स्थितियों के हिसाब से प्रिडिक्शन या भविष्यवाणियां करी हैं एवं इसी श्रृंखला में आज हम भी अपने वैदिक ज्ञान के अनुसार इस विषय पर थोड़ा सा विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी हो तो उसे मैनेज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति में बेसिकली यह विषय मेदिनी ज्योतिष का है, जहाँ पर ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के परिणाम घटित करती है। ठीक ऐसे ही परिणाम जो आजकल की स्थिति चल रही है उसमें शनि और मंगल के प्लैनेटरी वार के अकॉर्डिंग चल रहा है। एक और इसमें विशेष बात है वह यह है कि इस शनि और मंगल के प्लैनेटरी वार में शुक्र यानी वीनस फंसा हुआ है एवं इन तीन ग्रहों की परस्पर स्थिति के अनुसार ही यह घटनाक्रम एवं रशिया तथा यूक्रेन के बीच वार की घटनाएं लगातार बढ़ती तरफ को दिखाई देती हैं। परंतु यह आखिर कब तक रुक जाएंगी, क्या ख़त्म हो जाएंगी एवं विभिन्न अलग अलग देशों में जो यूरोप के देश हैं उसी में भी लेकर इस विषय पर भारी चिंता है कि क्या यूरोप पर परमाणु बम का अटैक रशिया करेगा, क्या अमेरिका एवं रशिया के बीच में वार होगा, या यह रशिया तथा यूक्रेन की लड़ाई क्या विश्व युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी। इस प्रकार की धारणाएं अलग अलग प्रकार से लोगों के द्वारा व्यक्त की जा रही हैं। परंतु हम यहाँ आरंभ से ही विषय को लेते हैं एवं रशिया तथा यूक्रेन की फेमस नाम अर्थात रशिया नाम से तुला राशि या लिब्रा राशि बनती है एवं यूक्रेन की यू नाम से अगर हम नामाक्षर लें तो फिर वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि बन जाती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम लग्न पर या एसेंडेंट पर अगर हम तुला राशि को रखते हैं तो उसके 7वें भाव पर मेष राशि आती है। ठीक ऐसे ही अगर हम वृश्चिक राशि को एसेंडेंट या लग्न पर मानकर चलें तो उसके 7वें हाउस पर वृष राशि या टॉरस साइन आता है। यानी दोनों की परस्पर स्थितियों में अगर हम उनके मित्र एवं शत्रु भाव की तुलना करें तो एकदम आमने सामने की स्थितियां मंगल और शुक्र ग्रह के अधीन आ जाती हैं। जैसे अगर हम रशिया को लें तो रशिया नाम से तुला राशि लिब्रा राशि है एवं इसका लॉर्ड या स्वामी जो बनता है वह शुक्र बनता है। ठीक ऐसे ही अगर हम वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि को लें तो इसका स्वामी मंगल या मार्स बनता है। आजकल एक और अच्छी स्थिति जो ब्रह्मांड में दिखाई देती है वह यह है कि मंगल शुक्र एवं शनि तीनों एक ही राशि मकर पर चल रहे हैं। यानी कैप्रिकॉन पर जो शनि और मंगल की स्थिति है उनके बीच में डिग्रियों के अंतर के चलते शुक्र फंसा हुआ है। तो शुरू से ही करते हैं। सबसे पहले तो जो बड़ी स्थिति यूरोप के विभिन्न देश, एक मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने नॉर्वे से पूछा है कि नॉर्वे एवं यूरोप में क्या अलग अलग जो यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनमें क्या रशिया परमाणु बम गिराएगा। तो यह बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती। अर्थात रशिया किसी भी स्थिति में परमाणु बम का प्रयोग यूरोप अथवा यूक्रेन या अन्य देशों पर नहीं करने वाला। इसीलिए ना नॉर्वे पर ना अन्य यूरोप के छोटे देशों पर यह अटैक कोई परमाणु बम के रूप में बदलेगा। दूसरी मुख्य बात जो मेरे बहुत सारे क्लाइंटों ने प्रश्न करा है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध या वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नहीं, बिल्कुल यह तीसरे विश्व युद्ध या वर्ल्ड वार में कन्वर्ट नहीं होने वाला एवं यह युद्ध की जो घटनाएं हैं यह बहुत जल्दी ही बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में सीमित हो जाएगी तथा इसका अंत भी जल्दी ही होगा। अब वह अंत कब होगा इस पर
हम विशेष चर्चा करने के लिए हमने चूँकि यह वीडियो बनाया है एवं हम उसी को फोकस कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे यूरोपियन क्लाइंट्स एवं बहुत सारे इंडियन क्लाइंट्स ने बार बार यह पूछा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो इस पर बनाई जाए। अमूमन मैं राजनीति एवं अन्य प्रकार की वीडियो कम ही बनाता हूं, परंतु इस सीरीज़ में मैंने यह पहली वीडियो बनाई है। आप इसे देखिएगा एवं वह सभी लोग जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, वह सभी स्टूडेंट जो एस्ट्रोलॉजी को सीखते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही अच्छी है। क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम देखें तो तुला राशि या लिब्रा साइन से 7th हाउस में जो दुश्मन की है। एक और बात कि वैदिक ज्योतिष में 7वां जो घर है वह जीवन साथी का एवं मित्र का है, परंतु वही मित्र की परस्पर स्थिति तात्कालिक में जब शत्रु रूप में बदलने लगती है तो शत्रु की स्थिति का चुनाव भी हम 7th हाउस से ही करते हैं। यह वैदिक ज्योतिष के उन सभी स्टूडेंटों को समझनी चाहिए बात कि 7th हाउस जहां मित्र का है वहीं शत्रु का भी है। क्योंकि सूर्य प्रथम हाउस में उदय होता है एवं 7th हाउस पर जाकर वेस्ट डायरेक्शन में जाकर अस्त हो जाता है। इसीलिए हर वह फेमस चीज़ जो लगातार बढ़ती है उसका अस्त या नाश 7th हाउस में हो जाया करता है। तो ऐसी स्थिति में जो तुला राशि है, जो रशिया की राशि है, उसके 7th हाउस में मेष राशि है एवं ठीक ऐसे ही जो वृश्चिक राशि है उसके 7th हाउस में इस समय टॉरस या वृष राशि है। एक और अभी जो गोचर की आजकल की स्थिति चल रही है, आज 11 मार्च 2022 है एवं 11 मार्च 2022 को मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो आज की जो गोचर की स्थिति है उसमें शनि मकर राशि पर या कैप्रिकॉन साइन में 25 अंश 47 डिग्री कला पर है। ठीक ऐसे ही शुक्र 10 डिग्री 19 या 19 कला पर है तथा मंगल 9 डिग्री 35 कला पर है। दोनों ही की स्थिति अगर हम तुला राशि या रशिया की राशि से देखें तो यह कॉम्बो 4th हाउस पर बनता है, जबकि अगर हम यूक्रेन की राशि वृश्चिक से देखें तो यह कॉम्बो 3rd हाउस में बन रहा है। क्योंकि एक और विशेष बात है कि रशिया की स्थिति इस युद्ध में प्रोमिनेंट है एवं रशिया यहाँ पर ऑफेंसिव है, जबकि यूक्रेन डिफेंसिव है। डिफेंसिव यूक्रेन की स्थिति एवं यूक्रेन को भय की स्थिति लगातार उसके साथ 5 अप्रैल 2022 तक रहने वाली है। 5 अप्रैल 2022 तक यह स्थिति बहुत ज़्यादा यूक्रेन को डराने वाली है। ठीक ऐसे ही जब 7 अप्रैल 2022 को अर्थात 5 अप्रैल से 2 दिन बाद 7 अप्रैल 2022 को मंगल या मार्स कुंभ राशि में आएगा। जब वह एक्वेरियस या कुंभ राशि में आएगा तो वह निश्चित रूप से शनि से जो मकर राशि में अभी स्थित है उससे आगे निकल जाएगा एवं तब की स्थिति थोड़ा सा अलग होगी। ठीक ऐसे ही जो सबसे लेटेस्ट स्थिति में परिवर्तन शुरू होगा वह 14 मार्च 2022 से होगा, क्योंकि 14 या 14 मार्च 2022 में सूर्य अपनी जो स्थिति में एक्वेरियस या कुंभ राशि में चल रहा है वहाँ से मीन राशि में चला जाएगा। जब यह सूर्य मीन राशि में जाएगा तो यह तुला राशि से मीन राशि 6ठे घर में शत्रु भाव पर पड़ती है एवं यह वृश्चिक राशि से 5वें घर में या 5th हाउस में जाएगा, गोचर में जाएगा। तो दोनों की स्थितियों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेगा। देखिए, सूर्य जब 6ठे घर में जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के शत्रुओं की बहुत बढ़ोतरी होती है एवं उसके फेम में थोड़ा सा डिफेम प्राप्त होता है। तो पहली घटना 14 मार्च के बाद से शुरू होगी। 14 मार्च 2022 से जैसे ही सूर्य अपनी राशि कुंभ को बदलकर मीन में जाएगा तो यह रशिया की जो अभी तक फेम की स्थिति है, जो उसकी प्रोमिनेंट स्थिति है, जो उसकी एग्रेसिव ऑफेंसिव स्थिति है, वह थोड़ी सी कम होनी प्रारंभ होगी। क्योंकि वह पहली घटना होगी जब रशिया के 6ठे भाव शत्रु भाव पर कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट्स बैठ जाएगा। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अगर किसी जातक के 6ठे घर में सूर्य आता है तो उसकी थोड़ा सा फेम में डिफेम को बढ़ा देता है एवं उसे लगता है कि शायद वह कुछ गलत कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में वह सोचना शुरू करता है। तो यानी रशिया 14 मार्च 2022 से थोड़ा सा सोचना शुरू करेगा।
अब वह ग्रह और आगे को बढ़ते हैं एवं ग्रह अपनी कहानियाँ आगे बढ़ते हुए सुनाते हैं। तो आखिर यूक्रेन को क्या रशिया के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, क्या आत्मसमर्पण करना पड़ेगा? तो उस स्थिति के लिए हमें जो यूक्रेन की राशि बनती है वह स्कॉर्पियो है, फेमस नाम से वृश्चिक राशि बनती है एवं उसका स्वामी क्योंकि मंगल होता है एवं मंगल की जो स्थिति में पहला परिवर्तन अब हाल फिलहाल में आना है वह 31 जो मंगल की स्थिति में सबसे पहला परिवर्तन आना है वह 7 अप्रैल 2022 में आना है। ठीक ऐसे ही जो शुक्र की स्थिति है, जो रशिया का फेमस नाम से राशि तुला बनती है उसका स्वामी है, उसकी स्थिति में सबसे पहला परिवर्तन 31 मार्च 2022 को आएगा। 31 मार्च 2022 को जो सबसे पहली घटनाक्रम इस 14 मार्च 2022 के बाद घटेगा, यूक्रेन की तरफ से घटेगा, वह यह होगा कि जो शुक्र अभी तक शनि और मंगल के प्लैनेटरी वार में फंसा हुआ है वह मुक्त होने की तरफ को बढ़ जाएगा एवं वह अपनी राशि मकर को छोड़कर कुंभ राशि में चला जाएगा। जैसे ही वह कुंभ राशि में जाएगा तो निश्चित रूप से शनि और मंगल का आमने सामने का वार बढ़ेगा। ठीक ऐसी स्थिति में जो पश्चिम के देश हैं एवं जो यूरोप के मुख्य मुख्य बड़े बड़े देश हैं वह इस मसले को कहीं ना कहीं समाधान की तरफ को बढ़ने के लिए प्रयासरत करेंगे। अभी वेस्ट के कंट्रीज़ एवं यूरोप के कंट्रीज़ इस स्थिति में नहीं हैं कि वह इस झगड़े को रोकें। अभी तो प्लैनेटरी वार के चलते शनि एवं मंगल, एक और बात है कि मंगल दक्षिण दिशा में मजबूत होता है एवं शनि वेस्ट डायरेक्शन का स्वामी है एवं वेस्ट में मजबूत होता है। एक और विशेष बात है कि रशिया से जो यूक्रेन पड़ता है वह वेस्टर्न बॉर्डर पर है एवं यूरोप की स्थिति वेस्टर्न एवं कुछ अन्य कंट्रियों की जो यूरोप के हैं उनकी साउथर्न वेस्टर्न अर्थात साउथ वेस्ट कॉर्नर एवं वेस्ट पर स्थिति पड़ती है। तो ऐसी अवस्था में जो शनि है वह इस वार को ख़त्म नहीं होने दे रहा, वह इस वार को रोकने नहीं दे रहा। तो अब वार कब रुकेगा? वार पहली चीज़ में तब रुकेगा जब मंगल एवं शनि की जो यह प्लैनेटरी फाइट चल रही है इनके बीच में दूरी बढ़ जाएगी। तो मंगल क्योंकि 7 अप्रैल 2022 को अगली राशि अपनी मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जाएगा, तो यह स्थिति दूसरी मुख्य होगी जब ये दोनों कंट्री लगेगा कि युद्ध में कुछ नहीं रखा एवं अब हमें आगे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में अब यह एक टेबल पर बैठने की डिमांड करेंगे एवं किसी मजबूत देश के एवं किसी बड़े संगठन के माध्यम से इनके बीच में वार्ता की शुरुआत होगी। अर्थात पहली घटनाक्रम 14 मार्च 2022 से शुरू होगा, दूसरा घटनाक्रम 31 मार्च 2022 से होगा एवं तीसरा डिसाइडेबल घटनाक्रम 7 अप्रैल 2022 से शुरू होगा एवं 7 अप्रैल 2022 से इस युद्ध के विराम की स्थितियां बनने लगेंगी एवं यह बनते बनते हर हालत में 12 अप्रैल के बाद यानी 12 अप्रैल से 29 अप्रैल 2022 के बीच में यह युद्ध थम जाएगा। तो लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में अब आगे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही यह थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है, ना ही यह किसी प्रकार का कोई एटम बम या परमाणु अटैक होने वाला है। हाँ, यह ज़रूर है कि इस युद्ध से कुछ अफरा तफरी एवं आने वाले समय में अभी जान माल का निश्चित रूप से खतरा दिखाई देता है, परंतु उस स्थिति में जब यह युद्ध खत्म होने की तरफ को होगा तो तब यह सारे खतरे कम होना स्वाभाविक है। तो आने वाले समय में यह युद्ध जो स्थिति में वीक होगा वह 7 अप्रैल 2022 से होगा तथा 12 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 के बीच में यह युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में विराम पाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एक और विशेष भूमिका है क्योंकि इन ग्रहों की स्थिति में कुछ परिवर्तन विशेष हैं। जैसे 12 तारीख को राहु मेष राशि में आ जाएगा, अर्थात वह रशिया के सप्तम हाउस में आएगा जो अभी तक यूक्रेन के सप्तम हाउस वृष में चल रहा है। दूसरा घटनाक्रम बृहस्पति का होगा जो 13 अप्रैल को मीन राशि में आएगा। वह यहाँ पर आकर रशिया को बल
कम देगा जबकि यूक्रेन को बल ज़्यादा देगा। तो ऐसी दोनों स्थितियां राहु और बृहस्पति की जो आगे पीछे होंगी, अर्थात राहु मेष राशि में एरिस साइन में जाएगा जो रशिया के सप्तम हाउस पर होगा, ठीक बृहस्पति मीन राशि में जाएगा या पाइसियस में जाएगा जो यूक्रेन के 5th हाउस पर होगी। तो यह एक बात विशेष बनाती है, वह यह है कि जब यह राहु एरिस की तरफ को जा रहा है और बृहस्पति पाइसियस मीन की तरफ को जा रहा है, तो दो बात इसमें बहुत खास हो जाती हैं। वह यह है कि हर वह कंट्री जो मिड या नॉर्थन स्टेट पर इफ़ेक्टिव है एवं हर वह कंट्री जिसके अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की अधिकता है, वह इसमें अहम भूमिका निभाएगा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस युद्ध में 12 अप्रैल 2022 के बाद भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तथा हो सकता है कि इस युद्ध विराम में जहां वेस्ट के बड़े देश एक टेबल पर बैठकर इसे ख़त्म करने की वकालत करेंगे, वहीं भारत भी इस युद्ध को बंद करने की ओर आगे को बढ़ेगा तथा वह कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया एवं विभिन्न यूरोप के देश तथा रशिया के बीच में एक समझौते की टेबल पर बैठाने में काम करेगा तथा इस युद्ध को ख़त्म कराने में भारत की भी बहुत अच्छी भूमिका होने वाली है। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।